हेलो, गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। ओके। और मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट ज्वाइन होते रहेंगे धीरे धीरे। तो कल जो हमने पढ़ा था, क्या उससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका? नो मैम। कोई डाउट है आपका? नहीं है डाउट? ओके। तो कल जो हमने क्वेश्चन ये जो करा था, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपको वो क्वेश्चंस आते हैं? यस। यस, आते हैं। ठीक है। आप ये जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इस लिंक से ज्वाइन हो सके। ठीक है। हाँ, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको टू रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दोनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। ठीक है। और ये नीचे वाले रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है 2 ओम। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1। यस और नो? हाँ जी, 1। करेक्ट। ये 1 आया कैसे? 1/2 + 1/2। हाँ, यानी कि बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसलिए हमने इस तरीके से किया। अगर सपोज करो यहाँ पर आपको 2 ओम है, देन फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। अब इसका आंसर क्या होगा? हर एक की वैल्यू 2 है। 1/2 + 1/2 + 2 + 2। टोटल आंसर क्या आएगा? फाइव। 5। करेक्ट। अब बताइए इस पूरे का आंसर क्या होगा? यानी कि ऊपर वाले को तो हम स्किप कर दे रहे हैं, जो ये ऊपर हमारा था ये वाला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। देन बाकी जो है इसका बताओ क्या होगा? जो ये हमारी पूरी एक सीरीज बन गई है ना, ये पूरा ऑल ओवर जो है, इसका पूरा ऑल ओवर रेजिस्टेंस क्या आएगा? ये कैलकुलेट करो जरा। क्या आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं? यस और नो? 33/4। 33/4। आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी? कैन यू एक्सप्लेन? जो सीरीज में है उसको प्लस कर दिए और जो पैरेलल में है उसको 1 करके प्लस कर देना है। 1 करके प्लस कर दिया है। ठीक है। जो अभी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, अच्छा सानिया, सानिया आपको मेरी वॉइस आ रही है?
अच्छा ठीक है, तो आपने क्या करा होगा, आपने इसको, ठीक है, आपने इस तरीके से इन दोनों को पहले सॉल्व करा सीरीज में, देन इन दोनों के आंसर को पैरेलल में लेकर आ गए, यानी कि यहाँ पर 4 आया, तो 1/4 और 1/4 आपका आंसर क्या आया, यहाँ से 2 आया है, यहाँ से आंसर ना, यस मैम। राइट। हाँ, देन उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 2 आया था, देन इस 2 को इस 2 से ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4, और इसका आंसर कितना था आपका 1, और यहाँ पर आंसर कितना है 2, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा 4 और 1 और 2, टोटल कितना आंसर आ जाएगा 7, 7 ही है, 7 है या कुछ और है आपका आंसर? 33/4 है। 33/4 किस तरीके से किया है आपने? देखो मेनली इसी तरीके से सॉल्व किया होगा ना आपने, कि इन दोनों को पहले सीरीज में, आंसर आ गया 4, राइट, देन इन दोनों को पैरेलल में लेकर आए होंगे, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि एलसीएम तो इसका 4 आ जाएगा, देन ऊपर जो वैल्यू है वो है 1 और 1, यानी कि 2/4, यानी कि जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 1/2, जब आप 1/RP को अपोजिट करेंगे तो इसकी जो RP की वैल्यू वो 2 आ जाएगी ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? यस मैम। हाँ, तो इसके बाद जब आपकी वैल्यू क्या आई थी, अभी 2 आई है ना, इस 2 को, जो यहाँ से आपका रिजल्ट निकला है, देखो इस पूरे जो ये हमारा है ऑल ओवर, एक सेकेंड, हाँ देखो ये जो हमारा इतना है, हमने इतने को सॉल्व करा, हमारा आंसर क्या आ गया 2 आया, ये 2 है, और यहाँ पर इसका हमें ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है, ये 4 हमारा कहाँ तक का रिजल्ट है, इतना रिजल्ट हमारा कैलकुलेट होके कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। और इस 2 को और इस 2 से पैरेलल में आपका आंसर यहाँ से 1 निकल के आ रहा था ना? यस मैम। हाँ, और ये अब ये सारे सीरीज में बन गए हैं ना, सीरीज में है तो सबको नॉर्मली ऐड कर दीजिए, 4, 1 और 2, आंसर क्या आ जाएगा 7 ना, ठीक है, अब उसे ठीक कर लो, जहां पर मिस्टेक है उसे क्लियर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चले। अच्छा वैसे आप इनकी प्रैक्टिस करके आए हैं क्वेश्चन की, या ऑलरेडी आते हैं आपको? आता है। आता है, ठीक है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जो हमारे घरों में नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी कितने वोल्ट की होती है, मतलब कि एसी 220 करंट? वोल्ट। 220 वोल्ट। और अच्छा एसी और डीसी में फर्क पता है, डिफरेंस क्या होता है एसी और डीसी में? नहीं पता। ये आपके टाइप्स ऑफ करंट है, हाँ जी। यस और नो? नो मैम। नो। तो जो एसी करंट है और डीसी करंट है ये होते क्या है, देखो एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्लियर? एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो करंट होता है जिसकी वैल्यू ना चेंज होते रहती है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे चेंज होता रहता है ये देखते हैं जरा। देखो आपने ना इसके बीच में जो इसका ग्राफ होता है ना, देखो जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका ग्राफ ना कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कभी बढ़ती है कभी कम हो जाती है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होते रहती है। बट अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ ना बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट करंट है ना
वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, और उसकी वोल्टेज भी आपको पता है कितनी होती है, 440 के अप्रॉक्स होती है ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से फ्लो होते रहता है, बट लेकिन जो एसी करंट है इसमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये तीन आपको रेजिस्टेंस गिवन कर रखे हैं। इन तीनों को आप इस तरीके से कनेक्ट करिए कि एक बार तो आपका आंसर आए 1 ओम और एक बार आपका आंसर क्या आए 4 ओम आए। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करिए इसको। ट्राई करो, कॉपी में नोटबुक में नोट करो इसको, देन सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आप जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप उसकी फोटो क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो मेरे को, या शो कर सकते हो, ठीक है, कि आपने ऐसे सॉल्व करा है तो कैसे क्या है। यस मैम। ओके। आज आपके फ्रेंड ने ज्वाइन नहीं करा है? नो मैम, ज्वाइन नहीं किया। क्यों? पता नहीं, लिंक भेजे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किया। ओके। मैम 4 तब आएगा जब हम 3 और 6 को पैरेलल में और 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। हेलो। हेलो। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 2 ओम है और 3 ओम और 6 ओम है, आप अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो उसका आंसर आपका 1 ओम आएगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, 3 और 6 को जब हम 3 और 6 को पैरेलल में और 2 को सीरीज में हाँ कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा हाँ, 4 ओम। 4 ओम करेक्ट। और 1? 3 और 2 को पैरेलल में और 6 को सीरीज में। ठीक है, यानी कि जब आपने इन दोनों को पैरेलल में करा, इसको सीरीज में करा, तो आपका आंसर आया था 4 ओम, करेक्ट है। देन नेक्स्ट वाले में आपने क्या करा था कि 4 ओम के लिए 4 ओम के लिए ठीक है, 1 ओम के लिए आपने क्या करा है, यहाँ पे तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, राइट? अगर आप यहाँ पे तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ना, तो आपका आंसर 1 ओम आएगा। देखो 6 इसका एलसीएम आएगा सबका, क्योंकि ऐसे होता है ना 1/2
1/3 और 1/6, राइट। इन सबका एलसीएम आ जाएगा 6। देन 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पर, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 टाइम पर, और ये आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 6/6, यानी कि 1 ओम यहाँ से आएगा। क्लियर? मतलब हमें यहाँ पर तीनों को एक मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना था। ठीक है। अच्छा, कोई आपका क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। कोई आपका किसी और चैप्टर से कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट वगैरह? एक है मैम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये एक बार बता दीजिए। हाँ जी। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको बता दूं। ओके, मैं डिफाइन कर देती हूँ। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को ओपन करो। क्या करना है? लेफ्ट हैंड को हमें ओपन करना है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड कुछ इस तरीके से दिखता होगा ना, राइट? हाँ, तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से ओपन कर लो। देन आप ना अपने ये थंब और ये वाली फिंगर और ये इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना लो। यानी कि जो थंब है, थंब को आपको इस तरीके से रखना है, मतलब ऐसे, इस फिंगर को ऐसे रखेंगे। और जो दूसरी वाली फिंगर है ना, जब आप अपने हैंड को टर्न करोगे, यानी कि जो आपका थंब है ना वो आपके फेस की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो जो आपकी मिडल वाली फिंगर है, यानी कि आपको थंब तो आपके सामने की साइड दिख रहा होगा, और ये जो फिंगर है वो ऐसे, और जो मिडल फिंगर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, राइट। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। क्या इस तरीके से आपने बना लिया? यस मैम। बन गया। यानी कि आपका जो ये थंब है और ये जो फिंगर है फर्स्ट वाली, और ये जो आपकी मिडल फिंगर है, इसको इस तरीके से रखेंगे, और बाकी दोनों फिंगर आपकी नीचे के साइड रहेंगी। करेक्ट? इस तरीके से। चलो, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है। देन इसके बाद ये जो थंब है, ये थंब, ये है आपकी फोर फिंगर, ये है आपकी मिडल फिंगर यानी कि सेंट्रल फिंगर। ठीक है। ये जो फिंगर है आप इसको ऐसे याद रखो, जो थंब है इसको याद रखो फादर, इसको याद रखो मदर, इसको याद रखो चाइल्ड। याद रहेंगे? यस मैम। यस और नो? हाँ, फादर, मदर, चाइल्ड। ये किस लिए है? देखो, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी किसको? करंट को। ठीक है। यस मैम। क्लियर? अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, जब आप इसका यूज करोगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक वायर है, या कोई इस तरीके से वायर है, ठीक है, या एक सेकेंड, देखो, देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेट लगी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ना इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब आप मेरे को बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताओ फटाफट क्या होगा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मैंने आपको बताई है, जो इस डायरेक्शन में है। देखो, अब पता है क्या करना है, आप अपने हैंड को इस तरीके से रखो, लेफ्ट हैंड को ही, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो, यानी कि जो आपका ये थंब है वो तो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये वाली फिंगर थी। तो इस वाली फिंगर को आपको इस तरीके से रखना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो करंट वाली फिंगर है वो किधर के साइड दिख रही है आपको? नीचे के साइड दिख रही होगी आपके हाथ की तरफ से। देन बाकी फिंगर इस तरीके से फोल्ड है। ऐसा हो रहा है कुछ? यस मैम। है ना? यानी कि जो थंब है वो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है,
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है आपको बस इस तरीके से रखना है, क्योंकि आपको एक ही चीज दे रखी है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप इस फिंगर को रखो, आप देख लो किधर क्या चीजें आ रही है, यानी कि जो ये वाली फिंगर है वो आपके फेस की तरफ आ रही होगी, है ना। और यस मैम। जो फोर्स है वो ऊपर की साइड आ रहा होगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, और जो करंट की डायरेक्शन वो है आपके साइड, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर पीछे की साइड होता तो हम उसको इनवर्ड डायरेक्शन बोलते। क्लियर है आपको ये चीजें? यस मैम। हाँ, तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपसे बोले राइट हैंड रूल तब क्या करोगे आप? तब नहीं पता? नो मैम। नो, देखो, तो जो चीजें मैंने आपको अभी लेफ्ट हैंड के साथ करके बताई, सेम वही चीजें आपको राइट हैंड के साथ करना है। यानी कि वहां पर भी आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेंट्रल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट को। सेम टू सेम चीजें आपको करनी है। यहां से ना आपकी तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एक होता है थंब रूल। क्या आपको थंब रूल पता है? राइट हैंड थंब रूल नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, चलो बताते हैं जरा उसको क्या होता है। देखो, जो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि हम थंब का यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल में आपका जो थंब है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मैग्ने करंट को। जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाली चीजें स्टार्ट हो गई कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में, दोनों में ही थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आंसर बताओ। करंट। नहीं नहीं नहीं, करंट, आपने करंट लिखा है क्या? कॉपी में नोट करा है? नो मैम। नोट क्यों नहीं करा? आप सिंपल सा लिख लो, देखो ऐसे करके डायग्राम बनाओ फटाफट से। थंब, ये फिंगर फोर फिंगर है, ये है आपकी सेंट्रल फिंगर। इस सेंट्रल फिंगर के बाद यहाँ पर आप बनाओगे बाकी की बची हुई दो फिंगर, देन इसको इस तरीके से कंप्लीट कर दो, ठीक है, ऐसे। और देन ये है आपका थंब, इसको लिख लेना थंब। ये है फादर, यानी कि थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। ये है फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये है कौन? सेंट्रल फिंगर, जो कि रिप्रेजेंट करेगी करंट को, यानी कि आई को, है ना, जो कि मैंने चाइल्ड बताया था आपको, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को, और ये फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेंट्रल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट को। ये चीजें नोट हो गई? नोट कर लो जल्दी से। यस। ओके, हो गया मैम। हो गया, चलो। तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के ये क्लियर हो गई कि थंब किसको रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ मेरे को, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। फोर्स को, ठीक है। और फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, ठीक है। और सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट। करंट को, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? थंब रूल। क्या पढ़ रहे हैं? थंब थंब रूल। रूल। वो भी किसका? राइट हैंड का। किसका? राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि ये ओनली राइट हैंड का ही होता है, लेफ्ट का नहीं होता। थंब रूल ओनली राइट हैंड का होता है। देखो, राइट हैंड रूल में, सॉरी, थंब रूल के अंदर थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज नोट कर लो।
थंब रूल के अंदर थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलो। अब ये थंब है ना, अपने सीधे हाथ को, मतलब राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर लो। राइट हैंड को इस तरीके से आपको स्ट्रेट ओपन करना है। जब आप इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं तो ये जो थंब है, थंब कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद थंब को तो वहीं के वहीं रखो अपनी पोजीशन पे, यानी कि ऐसे स्ट्रेट। और बाकी ये जो फिंगर है ना, उनको धीरे धीरे ऐसे मोड़ने की कोशिश करो। टेल्ड हो रही है, मुड़ रही है फिंगर्स, है ना। तो जब यस ये मैम, फिंगर ऐसे, अगर आप सर्कल देखो, जब ये सर्कल देखो तो फिंगर कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी ना आपकी, यस मैम। है ना। और ये कौन से डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, वेरी गुड। यानी कि जब आपका राइट हैंड आप यूज कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड का यूज करते तो डायरेक्शन ये वाली होती ना, बिल्कुल, क्लॉकवाइज। है ना, क्लॉकवाइज होती। बट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हमें राइट हैंड का यूज करना है, जिसमें कि थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ये जो फिंगर है ना, ये जो फिंगर जो मुड़ी है आपकी, टेल्ड हुई है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को। याद रहेंगी चीजें। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, यानी कि करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पर एक वायर बना देते हैं, ठीक है। चलो, ये देख रहे हो आप, ये एक वायर है। क्या है, एक ये वायर है। देन हाँ, ये जो वायर है आपकी, इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड है, क्योंकि हमें थंब के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड है, ठीक है। और ये जो फिंगर है, ये रोटेट हो रही है कैसे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लियर है। यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि ये एक वायर है, इसके अंदर करंट ना इस डायरेक्शन में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राइट हैंड को उल्टा करना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, राइट हैंड को जब आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, कि अब मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर करंट नीचे की साइड है तो। क्लॉकवाइज। करंट नीचे के, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। यानी कि हम इसके थ्रू, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू ये चेक करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी। क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल में थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट। करंट को। और फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को, वेरी गुड। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे के साइड हो, यानी कि डाउनवर्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर। चलो, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी क्लॉकवाइज। ये चीजें। क्लियर। यस मैम। ओके, और कोई डाउट है किसी और चैप्टर से या इसी चैप्टर से, बताओ। नो मैम, कुछ नहीं। और हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, कल हम इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर, ठीक है। यस मैम। चैप्टर नेम पता है, चैप्टर नंबर 6। और ये जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अप्रोक्स 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है, राइट। इसमें से 5 मार्क्स का जरूर आता है क्वेश्चन, आई थिंक आपको पता हो। यस मैम, पता है। हाँ,
आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है। ठीक चल रही है, चलो। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपको इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन है क्या, कोई और डाउट हो? नो मैम। नो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम लाइव प्रोसेस का डायरेक्ट एमसीक्यू लेके चलिएगा क्योंकि पढ़े हुए हैं। एमसीक्यू डायरेक्ट, ओके। मतलब आपको उसकी थ्योरी ऑल ओवर सारी आती है? यस मैम। चलो ठीक है, फिर हम उसके एमसीक्यू से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस। बाकी अगर हाँ और कोई डाउट होगा किसी और चैप्टर से तो वो लास्ट के टाइम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम इसी को स्टार्ट करते हैं जरा। ओके, और जो छोटे छोटे डाउट्स वगैरह होंगे वो साथ के साथ क्लियर कर लेंगे टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, और वैसे आपका बोर्ड कौन सा है? अगर बोर्ड कौन से बोर्ड से हैं आप? सीबीएसई। विशाल, सीबीएसई बोर्ड से, करेक्ट, ठीक है। और ये बाकी जो 2 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अभी? हम दोनों ही वही बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से हैं दोनों? दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये दोनों आपके फ्रेंड्स हैं? जो अभी यस 2 मैम। स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं? यस। ओके ठीक है, तो कल हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे उसी को ही। और अगर ऐसा हो कि टॉपिक से स्टार्ट करना है तो टॉपिक से भी स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्ट हम एमसीक्यूज को भी लेकर चल सकते हैं। वैसे तो ये है कि थ्योरी पोर्शन भी है उस चैप्टर में, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, तो थ्योरी से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैग्नेट चैप्टर खत्म हो गया। मैग्नेटिक चैप्टर खत्म हो गया? वैसे अभी डाउट चल रहे थे, अगर डाउट वगैरह है तो आपका कोई डाउट है क्या इस चैप्टर से, मैग्नेटिक वाले से? है तो, लेकिन हम भूल गए क्या था डाउट। है पर भूल गए हैं। जैसे कि कोई याद हो तो बता दो, मैं बता देती हूँ इतने टाइम में। रुकिए, बुक लेके आते हैं। वैसे 5 से आई थिंक 5 से 7 मिनट ही बचे हैं क्लास ओवर होने में। या तो ये हो सकता है कि आप कल अपने डाउट को क्लियर कर लो, या तो देख लो अभी 5 से 7 मिनट में जितना क्लियर हो जाएगा उतना क्लियर करते हैं डाउट्स को। हमको इलेक्ट्रिक मोटर में थोड़ा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। तो इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले आप मेरे को ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो करता क्या है काम? कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना आपको इसके बारे में। वो वाटर के ऊपर बेस, वाटर पे? में वो रोटेट किस करता है, चीज पे उससे बेस? वाटर। अच्छा, वाटर। वैसे मोटर ना, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, एक सेकंड मैं पेज नेक्स्ट करती हूँ जरा पहले तो। अरे हाँ, देखो जरा, देखो, जो आपकी मोटर है, आपने वो देखा होगा, ऐसे छोटी सी एक मोटर होती है, बच्चे उसके साथ खेलते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, छोटा सा ही लगा होता है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फैन अटैच कर देते हैं, देखा है? फिर ये घूमने लग जाती है कंटिन्यू। इसके साथ एक छोटी सी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, राइट? फिर स्विच ऑन करते हैं, फिर ये घूमने लग जाता है, पता है ना? हाँ, तो यही हमारा मोटर है, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मोटर के लिए देखो, हमने यहाँ पे बैटरी यूज करी है ना, बैटरी यूज करी है, और यस उसके मैम। बाद ये कौन सी एनर्जी में बन गया है, मैकेनिकल एनर्जी में बन गया है ना। ये जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में।
और इसके डायग्राम को हम जरा जल्दी जल्दी से देखते हैं पहले तो। हाँ, इसमें दो मैग्नेट का यूज होता है सबसे पहले तो। मैग्नेट, एक सेकंड। हाँ जी, ये जो मोटर होती है, मोटर सॉरी, यहाँ पर क्या होती है, देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं वो भी आप साथ के साथ सुनते जाइए, ताकि जब आप करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो। देखो यहाँ पर क्या यूज होती है, मैग्नेट यूज होती है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है, नॉर्थ टू यस मैम। साउथ। हाँ, देन इसके बाद यहाँ पर हमने मैग्नेट लिया, और मैग्नेट कौन सी है, इनके पोल ना कॉनकेव हैं, यानी कि कॉनकेव पोल की हमने दो मैग्नेट ली हुई हैं। और इसके बाद हमने बीच में रखी हुई है कॉइल। क्या रखी हुई है, कॉइल। कॉइल क्या होती है, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक फ्रेम है, जिसके ऊपर रेक्टेंगुलर हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स कर रखी है। किससे, किस चीज के टर्न्स है ये, एन नंबर ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। इसके ऊपर हमने कॉपर वायर को लिपेटा हुआ है, और जो कॉपर वायर हमने इसके ऊपर टर्न वाइज टर्न एन नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हुए हैं, इसी से बन गई है हमारी एक क्या, कॉइल बन गई है, ठीक है। कॉइल को हम रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एंड था, मान लीजिए वो ये है, इस वायर का, जो जब हमने इसको टर्न करना स्टार्ट करा था, देन लास्ट में जो हमारे पास एंड आया वो ये वाला एंड है, क्लियर। देन ये जो हमारे एंड निकल के आए, आप लोगों को जहां भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एंड है, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है किससे, यहाँ पर ये है क्या, एक रिंग होती है कटी हुई, मतलब जैसे गोल रिंग आपने देखी है, ये यहाँ से बीच में से स्प्लिट है, कटी हुई है, इसको क्या कह रहे हैं, स्प्लिट रिंग। तो आप यहां से याद रख लो, इसका नाम क्या है, स्प्लिट रिंग, या इसी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटर, ठीक है। रिंग हमारी गोल होती है, इसको हमने बीच में से काट दिया है, दो टुकड़े कर दिए इसके, तो इसी को कह रहे हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग। देन इसी को ही हम कह देते हैं कॉम्यूटेटर। अगर कभी कॉम्यूटेटर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारी स्प्लिट रिंग है फर्स्ट, और ये है स्प्लिट रिंग सेकेंड। देन यहाँ पर हमारे कनेक्ट होते हैं क्या, ब्रशेस। और जो ब्रशेस है ना, वो कार्बन ब्रशेस है, स्टेशनरी ब्रश है, मतलब एक जगह पर फिक्स है। देन यहाँ पर है आपकी, देन यहाँ पर है आपकी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इसके टर्मिनल ओनली दो ही होते हैं, ठीक है। ये है पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है क्या, यस और नो? नो। ये जो ब्रशेस हैं, ये ब्रश है V1, ये ब्रश है V2। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो मोटर है उसमें ब्रश लगे हुए होते हैं, किस चीज के बने हुए होते हैं, तो याद रखना कार्बन ब्रशेस होते हैं। कैसे ब्रशेस होते हैं, कार्बन। कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देखो, ये ना आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है ना, यस और नो? हम पढ़े थे लेकिन बहुत दिन हो गया, भूल गए। भूल गए, चलो। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से आपकी फिंगर्स होती हैं, ये इस तरीके से होता है, बाकी दो फिंगर ऐसे होती हैं, यानी कि ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और ये जो फोर फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है करंट को। ऐसे याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना, आपको पता है, और करंट की डायरेक्शन है ऊपर के साइड, हमने ऐसा मान लिया है, क्योंकि देखो आपको पता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा चलना,
करंट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, देन टर्न होते होते कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन। तो अब जब यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें हुई, यहाँ पर जब आप इस साइड मेजर करोगे ना, तो फोर्स किस साइड आया आपका, फोर्स आएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, और देन जब आप इस साइड मेजर करेंगे तो फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा हो रहा है क्या? आप इसको चेक करके देख लेना कि ये कैसे हो रहा है। यानी कि जब आप इस वाली लाइन के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है ये लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड होती है, लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो जब इस वाले के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स होगा अपवर्ड, और जब इस वाले के लिए देखेंगे तो फोर्स होगा क्या, डाउनवर्ड। और यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, रोटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग है, इस वायर से कनेक्ट है, बट लेकिन ब्रशेस कनेक्ट नहीं है। ये आपकी जैसे ही कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, यहां तक समझ आया? यस मैम। हाँ, तो जब इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम इसके दो डायग्राम बनाते हैं वैसे, एक रोटेशन कंप्लीट, देन उसके बाद ये जो ए और बी है वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि ए यहाँ आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। बट तब भी करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहने वाली है। आप इसका सेकंड डायग्राम भी बना के ट्राई कर लेना। ओनली क्लास ओवर होने में 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जैसे ही रोटेट हो जाएगा, देन आपको सेकेंड भी इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम सिंपल वे में कहें तो इसका प्रिंसिपल तो ये है, क्या है इसका प्रिंसिपल, कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस साइड है और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जिनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क, और ये जो हमारी कॉइल है ये क्या कर देती है, रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। देन जैसे ही ये रोटेट करती है, आप देखो मेनली मोटर यही है कि रोटेट करना उसका काम था, तो ये रोटेट हो गई है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यही मेनली इसका क्या है, वर्किंग है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में वो सब आएगा जो मैंने आपको जस्ट बताया था, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट लगे हुए हैं यहाँ पे कॉनकेव पोल के। देन आपने कॉइल लिया हुआ है जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल है। देन आपने यहाँ पर दो स्प्लिटरिंग लिए हुए हैं, दो कार्बन ब्रशेस लिए हुए हैं, एक आपने यहाँ पे बैटरी ली हुई है। क्लियर, ओनली यही चीजें इसमें यूज हुई हैं। क्या कोई डाउट है? ये मैम रोल होता है, मतलब घूमता है तो वायर सब रोल नहीं हो जाते हैं? देखो ये तो हमारा अलग ही है, ये अलग है, ये अलग, मतलब ये पूरा एक साथ है। रुको जरा एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा ये अलग है और ये चीजें फिक्स है, यानी कि ये बस अपने आप में घूमती रहती है। देखो जब ये घूमती है ना, जब एक रोटेशन इधर के साइड जाएगा तो ये एंड चेंज होगा, ये मैंने बता दिया। तब क्या होगा, ये वाला जो स्प्लिटरिंग 1 है ना, स्प्लिटरिंग 1 इस साइड आ जाएगा फिर, और स्प्लिटरिंग 2 आ जाएगा इस साइड। बस यही रोटेट होंगे ओनली अपनी जगह पर, यही ओनली रोटेट होगा। इन सब का वायर्स का कोई रोल नहीं है, मतलब यही यहीं के यहीं रखे रहेंगे, फिक्स है। तभी तो बोला था कि फिक्स ब्रशेस है यहाँ पर। और ये जो है आपका क्या मैग्नेट है जो यूज करा हुआ है। अच्छा, हम मीटिंग एंड करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। देन कल की क्लास के लिए रेडी रहिएगा, जो कि जिसमें मैं आपको लाइव प्रोसेस की थ्योरी भी बता दूंगी, प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगी, ठीक है।